हेलो मेरे दोस्तों, मैं समरपाल आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सीजीएल चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं मैथ के 25 क्वेश्चन करेंगे जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, जिसमें टोटल 36 शिफ्ट हुई हैं। तो इसी प्रकार में एक एक शिफ्ट के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब तक सीजीएल का पेपर होगा तब तक जो 36 शिफ्ट हैं इन सबको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहली शिफ्ट में क्या सवाल आए थे। तो पहला सवाल था कि एक घनाभ के आकार में एक गत्ते के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी और ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 1/3 है। तो यदि इसकी लंबाई 60 है तो चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी है तो 30 हो जाएगी, और ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 1/3 है। जो उसकी ऊंचाई है वो चौड़ाई की 1/3 है, तो 30 का 1/3 10 आ जाएगा। तो अब हमें पता चल गया, तीनों चीज़ें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता चल गई। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो ये वाला हम फार्मूला लगा देंगे। तो क्या आ गई, 60 आ गई, जो 30 आ गई थी, जो 10 आ गई थी। अब जो 6 18 कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 उसके बाद जो 300 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर देंगे और 2 का गुणा कर देंगे तो 18, 6 3 9 27, 27 दूनी 5400। इसका राइट आंसर क्या है, 5400। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लैपटॉप चार्जर को 2540 रुपये में नगद या फिर 1340 रुपये नगद और एक महीने के बाद 1205 रुपये के भुगतान पर बेचा जाता है। किस्त योजना के लिए जाने वाले ब्याज की दर ज्ञात की जाए। ब्याज की जो है दर ज्ञात करना है मुझे। तो या तो आप 2540 रुपये दे दो नगद, या फिर 1340 रुपये नगद कर दो, और एक महीने के बाद उसे 1205 रुपये देने पड़ रहा है। तो हमें ब्याज निकालना है कि ब्याज की दर कितनी थी, वार्षिक सो भी। तो देखते हैं पहले। तो हमने 1340 दे दिए तो बचे कितने, 1340 मैंने नगद दिए तो इसमें से घटा दें 1300, तो 1200 बचे। और 1200 मुझे रुपए देने थे, लेकिन मैंने क्या हुआ था, एक महीने के बाद 1205 रुपये दिए। तो ब्याज कितना मिला, एक मंथ में 5 मिला। लेकिन हमसे तो साल में पूछा, एक साल में तो 12 पंचे 60 ब्याज हो जाएगा। 1200 जो 60 1200 का कितना परसेंट है, तो जो 12 पंचे 5% आ जाएगा। आप इसका दूसरा ऑप्शन राइट है। सवाल नंबर 3। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 40% की हानि पर माल बेचता है। एक दुकानदार है, मुझे कह रहा है कि मैं 40% की हानि पर बेचूंगा, लेकिन 25% कम भार का उपयोग करता है। 40% हानि पर बेचने का मतलब है, यदि वो 100 की चीज़ है तो वो आपको 60 में देने का वादा कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि 25% कम भार का, लेकिन वो 25% कम आपको तोलता है। यानी कि वो आपसे रुपए तो लेता है पूरे कितने, रुपए आपसे पूरे, मान ली हमने 1 किलो चीज़ तो वो थी, वो 100 रुपये की थी। तो रुपए तो टोटल आपसे 100 ले लिए, लेकिन आपको उसने जो भी आपको सौदा आपने ली है वो आपको दी कितनी है, 25% कम। यानी कि कितने की दी है आपको, 75 रुपये की। तो 75 की चीज़ आपको दी, लेकिन रुपए लिए आपसे 100। अभी से सॉल्व कर लेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, और 15 पना 75, 15 चक्कू 60, 5 से 4, कितनी परसेंट उसे हानि हुई, 20% की। 1/5 का मतलब 20%। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग दे रखा है, क्या हो गया, गड़बड़ हो रहा है, ज़्यादा ऊपर चला गया। ठीक है, दो संख्याओं का योग 76 है। बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के 4 गुने से 46 अधिक है, तो संख्याएं बतानी है। पहली बात तो हम पहले ही ऑप्शन उठा लेते हैं। दो संख्याओं का योग 76 है, तो 76 50 26 76 हो रहा है। और बड़ी संख्या का 3 गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। छोटी संख्या का 4 गुना, छोटी 26 चक्कू 104, 104 से 46 अधिक है। पहला ऑप्शन राइट है, हटाओ। सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और इंटू 1 tan थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसे करने का तरीका क्या है, अगर हम इसको पलटेंगे, 1 प्लस कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब जो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, तो साइन थीटा एलसीएम मिल जाएगा, और कॉस थीटा निगेटिव होगा तो इससे कट जाएगा, तो 2 बटे साइन थीटा आ जाएगा। 2 बटे साइन थीटा इतना आ चुका है, और इतना हिस्सा अभी बाकी है। अब ये 1 tan थीटा प्लस 1 cos थीटा सीधे ही जब सॉल्व करोगे तो सीधे होता है इसका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा खत्म हो गया, 2 cos थीटा आंसर आ गया। ये आपको इतना पता ही होना चाहिए। 2 cos थीटा आंसर हो गया।
एक गांव की जनसंख्या जो है वो कितनी है, 4 लाख है। पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो इसकी 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अगर पहले में 20%, दूसरे में 30% सक्सेसिव लगा दे तो 20 और 30, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा x + y + xy बटे 100, तो 20 और 30 हो गया 50 और 3 दूनी 6, तो 56% की वृद्धि हो जाएगी। 56% का मतलब 4 लाख का आपको निकालना 156%, 156, तो इसमें गुणा कर दो 156, 1.5 15 चौक 60, 600 और 6 चौक 24, यानी कि 624 आएगा। 624, लास्ट में 3 जीरो आएंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए एक धावक को अपनी चाल में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। यदि उसे समय को कम करना है तो धावक को अपनी रेस बढ़ानी होगी। यदि 1/4 समय कम किया है तो 1/3 बढ़ाना होगा। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। पहले क्या है, 25% कम कर रहा है। 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 4 से 3 कर दी उसने। समय जो है 4 से 3 करना है तो स्पीड को 3 से 4 करना पड़ेगा, यानी कि 1 बढ़ाना पड़ेगा 3 पे। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है, संख्या क्या है। सीधे ही दिख रहा है 20%, सिंपल सवाल है। 20% 200 का आएगा, 40 हटा दो, 200 आंसर हो जाएगा। एक बैग में लाल और हरी मिठाइयों का अनुपात इतना है। हरी मिठाइयों की संख्या दे रखी है, तो बैग में कितनी लाल मिठाइयाँ हैं। हरी की संख्या दे रखी है, हरी कहाँ है, 4 की वैल्यू इतनी है, कितना गुना है, 30 गुना है। 30 गुना है ना, तो 3 का 30 गुना 90 हटाओ। इतना सिंपल सवाल पूछ, तभी ये वाली जो शिफ्ट थी वो सरल थी, तभी इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। यदि संख्या 6p57q 88 से विभाज्य है तो p और q अंक वाली संख्या है, p × q, यानी कि p q का मान मुझसे पूछा है। तो यदि 88 से विभाज्य तो वो 11 × 8, यानी इसी 8 से भी डिवाइड होगी। 8 से डिवाइड होगी तो इसके लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से कटने चाहिए, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। बचेगा कितना, 1, तो यहाँ पे हम क्या रखें कि 8 से कट जाए, 6 रखना पड़ेगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो यानी q का मान कितना हो गया, 6 हो गया। अब 11 वाला रूल लगाते हैं, तो 6 5 11 हो जाएगा। 11 6 5 11 और 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16। 16 और 6 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 हो गया। उसके बाद में जी पी के बाद 1 और ये 7 और 1 8, 8 इसमें घटा देंगे, कितना बचेगा, 8 माइनस करेंगे तो 14 बचेगा। 14 माइनस पी की वैल्यू क्या रखें कि यहाँ पे 11 आ जाए, तो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा। तो पी का मान 3, क्यू का मान 6, तो 6 3 18, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि इतिहास और अर्थशास्त्र में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक ज्ञात करने हैं। पहले मुझे इतिहास में चाहिए औसत अंक। इतिहास में चाहिए एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें एवरेज आपको कुछ नहीं करना, जोड़ना भी नहीं है। ये 3 यहाँ पे है, 3 अगर सबके पास बराबर हो जाए वही तो एवरेज होता है। तो 3 यहाँ पे, 3 आप यहाँ पे कर दो तो 80 80 होगा, यही 80 एवरेज आ गया। 80 2 ऑप्शन में था, तो अब हम क्या करेंगे, अर्थशास्त्र में निकालना है। देखिए और इसमें निकटतम पूछा है, तो यहाँ पे 6 अगर हम इसे दे दें तो ये 80 80 हो जाएगा। यहाँ पे 80, यहाँ पे 82 बच रहा है। 82 जो है इसमें 2 ज़्यादा है, जो 2 3 में बटेगा, लगभग कितना आएगा, लगभग 0.67 आएगा। तो कितना है, 80.67 आएगा, जो कि 81 के करीब है। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पिछले माह की तुलना में उत्पादन में उच्चतम वृद्धि किस माह में उच्चतम वृद्धि जो है हुई है, देखते हैं। यदि हम पहला ऑप्शन उठाते हैं 252 से 350, पहला ऑप्शन जुलाई है ना, तो जुलाई वाला देखते हैं, जुलाई कहाँ पे है। अगर यहाँ पे 350 से 380 हो रही है तो कितने की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पे वृद्धि हो गई 30 की। 30/350 हो गया, 350, 3/35 आ रहा है, 3/35 अभी हम निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद जून में देखते हैं, यहाँ पे 252 था। अगर हम 252 को 250 मान लें तो लगभग 100 की वृद्धि है। 100 की वृद्धि है 250 से। अगर हम इसे निकालेंगे परसेंटेज में तो कितना आ जाएगा, 100 का गुणा कर लो पहले आप, 100 का हो गया तो ये हो जाएगा 25 चक्कू 100, यानी कि यहाँ पे लगभग 40% की वृद्धि है। और यहाँ पे कितने की वृद्धि है, 100 का इसमें गुणा करेंगे, 35 से काटेंगे, तो 35 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 35 से काटना ही पड़ेगा। अगर हम इसे पहले 5 से काट दो, 5 से काट दो, 5 चक्का 30, 60 बटे ये आ गया तुम्हारा 7, और 7 8 56,
तो यहाँ पे जो लगभग कितना किसके करीब आ रहा, लगभग जो 8% के आसपास आ रहा है। यानी कि यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पे 40% की वृद्धि थी, वहाँ पे 8% की वृद्धि है। अब अगला ऑप्शन उठाते हैं। अगला क्या है, अक्टूबर है। अक्टूबर में यहाँ पे 525 से 650 हो गया, कितने परसेंट की लगभग वृद्धि है, दिखाई दे रही है। यदि आपका यहाँ पे हम 10%, इसका देखो 10% 25, यहाँ पे 100 25 चक्कू 100, लगभग यहाँ 40% वृद्धि। यहाँ पे तो 10% 35 था, और यहाँ पे जबकि पूरा 35 बढ़ा नहीं, यहाँ की 10% से भी ऐसे ही आप देख सकते थे। एक ही ऑप्शन था ऐसा, जून वाला। हटाओ, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बढ़िया है। इस सवाल का कहना है पी क्यू आर एक त्रिभुज है। पहले मैं एक त्रिभुज बना लेते हैं। पी है, जो क्यू है, जो आर है। उसके बाद एम एन रेखाखंड है जो पी क्यू को एम पर काटती है। उसके बाद जे पी आर पर, ठीक है, ये एक रेखाखंड है। और एम एन और जो इसके समांतर है, ये दोनों समांतर है। पी क्यू आर को दो भागों में विभाजित करती है। तो जो लाइन है जो पी क्यू आर को दो भागों में विभाजित करती है, जिनका क्षेत्रफल बराबर है। अगर इसका क्षेत्रफल बन है तो इसका भी क्षेत्रफल बन होगा। तो एम क्यू और पी क्यू का अनुपात क्या है, यानी कि एम क्यू में जो इसका मान पूछा है, एम क्यू हो गया, एम क्यू बटे पी क्यू पूछा है टोटल। तो अगर इसका एरिया टोटल इस त्रिभुज का आ जाएगा, अगर इसका एरिया 2 आ जाएगा टोटल पी क्यू आर त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का कितना आ जाएगा, 1। अगर हम इन एरिया का रूट लेंगे तो ये इनकी भुजाओं का रेशियो आ जाएगा। तो ये √2 हो जाएगी भुजा। ये कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। यदि ये 1 हो जाएगी, ये √2 जो है जो पी क्यू को डिनोट कर, पी क्यू का मान आ जाएगा √2। तो रेशियो यहाँ से पी क्यू मान कितना नीचे आएगा, √2। और ऊपर क्या है, ऊपर मुझसे पूछा कि एम क्यू, अगर ये टोटल √2 है, √2 में से 1 घटा देंगे तो √2 - 1 आ जाएगा। तो √2 - 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट था। इस सवाल में क्या करना था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। इस प्रकार प्राप्त गोलाकार गेंदों की संख्या कितनी है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर वाला है, उसे 3 सेंटीमीटर में काटना। तो इसका आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 हो जाएगा, पाई आर क्यूब होता है। तो इधर 4/3 वो तो कट ही जाएगा। यानी कि हमें केवल इस पे रेडियस पे फोकस करना है। यहाँ पे 6 × 6 × 6 है, हमें बनाना कितने का, 3 × 3 का, 3 × 3 × 3 का। ठीक है, इंटू n कर देंगे तो 3 से इसे काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 8 ही इसका राइट आंसर है। कुछ नहीं, इसमें पेन चलाना ही नहीं था, वहाँ पे जो ऐसे ही हो जाता। एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद उसे इतने रुपये में बेचा गया। ठीक है, 28% का लाभ कमाता है, फिर भी 28% लाभ कमाया। यदि वस्तु को बिना छूट पर बेचा जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा। देखो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें 20% छूट का मतलब 80। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CP बटे MP का रेशियो आएगा, 28% लाभ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 128 हो गया। अब यदि वस्तु को बिना छूट पर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा। अगर हमने कोई भी छूट नहीं दी तो लाभ कितना होगा। तो देखिए 80, यहाँ पे 16×5 80 और 16×8 128, तो 3 ज़्यादा है, यानी कि कितना लाभ हो रहा है, 3 5 पे। तो 3/5 का मतलब 60%, हटा दूँ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, निर्मल ने एक स्कूल प्रोजेक्ट 45 दिन में पूरा किया। यदि अमित निर्मल से 25% अधिक कुशल है तो अमित कितने दिन में, यदि अमित 25% अधिक कुशल है, 25% का मतलब है कि 1/4 होता है। तो यानी कि 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। 25% अधिक कुशल है, लेकिन वो कहता है, क्या कहता है कि अमित कितने दिन में करेगा। तो टाइम जो अमित को लगेगा, अगर जो अधिक कुशल है तो टाइम 5 से 4 हो जाएगा। उसे टाइम कितना लगता था, 5 की वैल्यू 5 ने 45, 4 की वैल्यू 36, हटा दूँ। सिंपल क्वेश्चन। उस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है, नीचे चित्र में सब दिया रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। उसके बाद में क्या है, अगर ये 90 डिग्री है, जो 5 है, जो 13 है, हम इस वाले त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। इस वाले त्रिभुज का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, जो 12 आ जाएगा। 12 पंचे 60 का आधा 30 हो जाएगा। यानी कि हमें 30 एरिया पता चल चुका है इसका, और इसका एरिया मुझे और चाहिए है। अगर जो 12 है, अगर हम देखें यहाँ भी ट्रिपलेट बन जाएगा। अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए 6 मान लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। तो इन दोनों का त्रिभुजों का हम एरिया निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे, हाफ, और कितना है टोटल
वो 12 थी ना, 12 इंटू 10 हो जाएगा। 12 इंटू 10 क्यों होगा, जो कितना निकला 6 निकला ना। 12 × 96, 96 का आधा 48, 48 में जोड़ दे 78 राइट आंसर है। रूबी और सोनी की औसत आयु इतनी है। अगर रूबी और सोनी की औसत आयु इतनी है तो उनका योग 80 होना चाहिए। 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो सोनी की आयु कितनी है? उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो 11 5 16 की वैल्यू दे रखी है। हमसे सोनी की पूछी है। सोनी की 5 है तो 16 × 85, 5 25, हटाओ। अब क्वेश्चन आया 19 में कहता है कि आईपी में रिया और रिदा द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के बीच अंतर कितना है। आईपी में देखना है मुझे, रिया और रिदा दे रखे आईपी यानी कि जेरा, इसके सामने देखना है, इसके सामने देखना है मुझे, ठीक है। आईपी यानी कि अंतर कितना है, अंतर निकालना है। टोटल जे अंग्रेजी आईपी और जी में अधिकतम अंक 180 हैं। 180 में से कितने आए इसके? 180 में से अगर हम देखें यहाँ पे आईपी में रिया के आए 130 है जो इसके नीचे, और उसके 150 है, तो अंतर कितने का है? 20 का है। 20/180, 180 कितना आ जाएगा? 1/9, 1/9 का मतलब 11.11%। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भुजाओं की लंबाई दे रखी है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना लेते हैं पहले। PQR भुजा PQ दे रखी है 40 और PR दे रखी है 40, QR 60 दे रखी है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि Q भुजा से इस पर एक शीर्ष लंब डाला गया, ठीक है, PR तक खींचा जाता है। उसके बाद इसकी लंबाई पूछी गई है, तो ये क्या होगा? ये हाइट हो जाएगी। अगर ये हम इसमें क्षेत्रफल से निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है इसका? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? 40 है, 40 इंटू हाइट, तो इतना आ जाएगा। यानी कि ये 40 है, यहाँ पे 40, 20 H आ गया। यहाँ की तरफ से कितना आया? एरिया 20 H आया। अगर हम यहाँ से वाला फार्मूला लगाएं, 20 H आ गया, इसको ध्यान रखना, 20 H, ठीक है, 20 H आ चुका। अब यहाँ से एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा जो हीरोइन फार्मूला बोलते हैं उसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। 40 40 80, 80 और 60 हो गया 140, 140 आया 70, 70। अब आ जाएगा क्या यहाँ पे? सेमी पेरीमीटर, और उनका अंतर लेते हैं, यहाँ पे 70 हो जाएगा, 70 और 40 30 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 30 और 60 में 10 और 30 एक बार और आएगा 30, तो 30 यहाँ से निकल आएगा बाहर, 30 निकलेगा और कितना निकल आएगा? 10 और निकलेगा, √7 बचेगा, √7 बचेगा। अब यहाँ से क्या 0 0 खत्म हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 3 15, 5 3 15, √7 आएगा। पहला ऑप्शन राइट है। 65 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा कर रहा है। उसने 1200 मीटर दूर है, 1200 मीटर दूर है, तो 41 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में समय कितना होगा? देखो यहाँ पे कितना अंतर है पहले, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 65 - 41 कितना बचेगा? 24 बचेगा, 24। और ये कितना है? 1200 मीटर, 1200/24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। अगर हम इसे क्या करें, थोड़ी देर के लिए इसमें हम 1000 से भाग कर दें, तो ये कितना आ जाएगा? 1.2 आ जाएगा, 1.2/24। अब ये घंटे में आएगा आंसर, हमें मिनट में निकालना है। अब 60 से इसमें गुणा कर दो, 60 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया? पॉइंट हट गया, 72, 72/24 का मतलब 24 3 72, 3 मिनट। क्वेश्चन नंबर 22 का कहना है किस वर्ष में बैंक ए और बी के ऋणों का कुल संवितरण बैंक सी और डी के ऋणों कुल संवितरण के बिल्कुल बराबर है। तो हम पहला देखते हैं ए और बी का। अगर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे जो 15 हो रहा है, यहाँ पे 25 नहीं बराबर है, यहाँ पे कितना 25 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये 35 हो रहा है, ये भी बराबर नहीं है। यहाँ पे 35 हो रहा है, यहाँ पे 40 हो रहा है, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, तो 2019 में बराबर था। इसके लिए इसका राइट आंसर क्या है? 2019। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 में क्या है, देखो जहाँ है वहीं पे सॉल्व कर दे। इसे अगर हम पलटेंगे, डिवाइड को गुणे में चेंज करेंगे, तो 1/4 ऊपर जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4, 1/4, 1/16 बचेगा। ऊपर 1/ कितना बचा? 16 बचा। क्या हो गया? सवाल ही गायब हो गया। देखो ऊपर 1/16 बचेगा,
ऊपर 1/16 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे यहाँ पे 1/64 है, 1/8, यहाँ पर भी अगर हम 64 बना लें तो कितना हो जाएगा, 9/64 हो जाएगा। 9/64 प्लस 1 माइनस 4/9, तो ये 5/9 आ जाएगा। उसके बाद इसे 16 चुक्कू 64 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 4/9, 4/9 प्लस 5/9 1 हो जाएगा टोटल। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आर इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त से सबसे बड़ा संभावित त्रिभुज काटा जाता है। एक वृत्त बना लेते हैं पहले। सबसे बड़ा संभावित त्रिभुज काटा जाता है ऐसे करके, एक त्रिभुज काटा गया। त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है, भुजा की लंबाई क्या है, देखो इसके अंदर जो ये त्रिभुज बना है तो जो यहाँ पे वृत्त खींचा है, वृत्त खींचा है तो जो क्या हो गई, सर्कम रेडियस हो गई। सर्कम रेडियस क्या होती है वृत्त की, वो क्या नाम, इसकी जो त्रिभुज दे रखा है, अगर इसकी भुजा ए है तो सर्कम रेडियस क्या होती है, जो सर्कम रेडियस होती है आर बराबर क्या हो जाएगा, अगर भुजा ए है तो आर बराबर A/√3 होती है। तो हमसे क्या पूछी है, हमसे उसकी त्रिभुज की भुजा की लंबाई पूछी है, तो ए बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, √3r आ जाएगा। √3r ऑप्शन में हटा दूँ। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर है PBA और PDC दो छेदक रेखाएं हैं। एक क्या है, एक PBA है और एक PDC है। ये PBC, ये एक क्या PDC है, ठीक है PBA। उसके बाद ADO पर केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, ये 30 है, P 20 डिग्री है, DBC का मान पूछा है, यानी कि मुझसे जे वाला मान पूछा गया है, ठीक है। जे वाला मान अगर जो 30 है, जो 20, पहली बात तो जे यहाँ पे जो क्या है, व्यास है, अगर जो व्यास है तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा होगा, 90 हो गया जे, अगर जे 90 हो गया तो ये इधर वाला भी 90 बचा होगा। अगर जो 90 बचा है, 90 बचा है तो 9 और 20 जे 90 और जो 20 कितना 110, 110 हो गया तो ये कितना आ गया, ये 70 आ गया। अगर ये 70 है तो इधर वाला कितना होगा, ये यहाँ तक जो 70 आ गया तो ये इधर वाला 110 होगा। अगर ये 110 होगा, ठीक है 110 हो गया ये, 110 होने के बाद ये 30 है तो ये भी यहाँ पे 30 होगा। 110 और 30 140, तो ये कितना बचा 40। 1 ऑप्शन राइट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।